बच्चों, आज हम कक्षा 8 की मंजरी की किताब में पाठ 4 पेड़ों के संग पढ़ना सीखो कविता का सस्वर वाचन करेंगे। इस कविता के जो कवि हैं वो श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं और कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़ियाँ बोले प्यारी खुशबू डोले, ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। कवि कहता है कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि थोड़ी सी ज़मीन लेकर उस पर बाग बगीचा लगाऊं, जिसमें फल फूल खिले, चिड़ियाँ बोले और सभी जगह सुगंध बिखरे। बगीचे में एक जलाशय भी हो जिसमें ताज़ी हवा अपना अंग भिगोकर और भी ठंडी हो जाए। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल दे अपने उपवन हो अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। कवि बच्चों से कहता है कि संभव है तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी ज़मीन हो, फल फूलों से लदे हुए बगीचे हों या अपनी खाली ज़मीन हो। परती मतलब अपनी खाली ज़मीन हो सकता है छोटी सी क्यारी हो जो फूलों की खुशबू से महक रही हो, या फिर कुछ खेत हों जिसमें फसलें लगी हुई हों। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सैन में पक्षी झूम रहे हो। तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। इसमें कवि कहते हैं कि हो सकता है तुम्हारी जो क्यारियां हैं उनमें पशु घूम रहे हों और आंगन में पक्षी चहक रहे हों, तो बच्चों तुमसे विनती है कि तुम उनको कभी मत मिटने देना, पेड़ों को कभी मत कटने देना, क्योंकि ऐसा करने से चिड़ियों का आश्रय छिन जाएगा और तुम्हें चिड़ियों के लिए तरसना पड़ जाएगा। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। कवि कहता है कि पेड़ों की एक एक पत्ती हमारे लिए बहुत ही कीमती है, क्योंकि वे हमारे सपनों को आधार देती हैं। जब पेड़ों की शाखाएं कटती हैं तो वो भी शिशुओं की तरह रोते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में पेड़ों के महत्व को समझते हुए पेड़ों के संग बढ़ना, इतराना और हिलना सीखना चाहिए, यानी पेड़ों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लेना चाहिए। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। आज सभ्यता वैशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। कवि के अनुसार इस संसार की हरियाली और खुशहाली का आधार पेड़ और बच्चे हैं। जो इस बात को नहीं समझते उन्हें पछताना पड़ता है। वर्तमान समय में सभ्यता वहशी बनी हुई है, अर्थात शहरीकरण व औद्योगिकरण ने मानवों को पेड़ों का दुश्मन बना दिया है। वे पेड़ों को काटते जा रहे हैं। पेड़ों के कटने से हवा जहरीली हो रही है, जिससे मनुष्य बीमार हो रहा है। धन्यवाद।